हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इस इन्फ्लुएंसर्स। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ बताने वाला हूँ जो कि अभी अभी आई है आरबीआई को लेकर। और आरबीआई ने क्रिप्टो को लेकर अपनी जो है अपना पक्ष जो है साफ किया है। और यहाँ पर बहुत ही सांस जो मिली है चैन की यहाँ पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को इंडिया में। और क्या है क्या नहीं है सब समझेंगे, लेकिन क्लियरली समझेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर, इस न्यूज़ को लेकर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि यार इंडिया में क्रिप्टो बैन नहीं होगा, कोई चांसेस ही नहीं है। ये गलत चीज़ है। अभी आपको समझा देता हूँ मैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 3 घंटे पहले एक ट्वीट आता है, इसमें एक लिंक दी है जिसमें जाके यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल भी है जिसमें यहाँ पर दिखा हुआ है कि आरबीआई ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिफाइज दैट देयर इज़ नो बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर मैं आपको खुद पढ़ के यहाँ पर दिखाऊंगा ऑफिशियल। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोटिस पे मैं आपको दिखा ले जाता हूँ और यहाँ पर बढ़ाता हूँ 31 मई 2021 को। यहाँ पर देखिए, इट हैज़ कम टू आवर अटेंशन थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स दैट सर्टेन बैंक्स रेगुलेटेड एंटिटीज हैव कॉशन्ड द कस्टमर्स अगेंस्ट डीलिंग इन वर्चुअल करेंसी बाय मेकिंग अ रेफरेंस टू द आरबीआई सर्कुलर। इस सर्कुलर को दिखा के, यानी कि आरबीआई ने बहुत पहले एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा था कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये सर्कुलर एक्चुअली में ये कहाँ का नोटिस है? अप्रैल 6 2018 का सर्कुलर है। और ये यहाँ पर अब मीडिया वाले या फिर बहुत से फेक जो वेबसाइट्स वाले हैं वो इसको फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बैंक्स के बीच में एक डर पैदा कर दिया इनफॉर्मल नोटिस बता के। और वहाँ पे उसकी वजह से क्या हुआ कि एक डर पैदा हो गया, उसकी वजह से बैंक्स ने अपने आप को पैर पीछे करने शुरू कर दिया, ठीक है। जबकि ये एक इनफॉर्मल सर्कल था और वो भी यहाँ पे अप्रैल 6 2018 का था जब इंडिया में क्रिप्टो बैन हो रहा था। अब नहीं, सच रेफरेंसेस टू द अबव सर्कुलर बाय बैंक्स रेगुलेटेड आर नॉट इन order as this circular was set aside by the honorable supreme court on मार्च 4 2020। मार्च 4 2020 को ये सर्कुलर जो है ये खारिज कर दिया गया था और इसको बता दिया गया था कि इसमें कोई भी यहाँ पर अब चेंजेस हो गए थे और क्रिप्टो पूरी तरह से यहाँ लीगल हो गया था क्रिप्टो इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एज सच इन व्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द सर्कुलर इज नो लॉन्गर वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड देयरफॉर कैन नॉट बी साइटेड और कोटेड फ्रॉम। मतलब इस सर्कुलर से कोई भी फैसला या फिर कुछ नहीं निकाला जा सकता निष्कर्ष जो कि बैंक्स कर रहे हैं। बैंक्स एज वेल एज अदर एंटिटीज एड्रेस्ड अबव मे हाउएवर कंटिन्यू टू कैरी आउट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस। यानी कि यहाँ पर बैंक्स जो भी कर रहे थे, केवाईसी कर रहे थे, एंटी मनी लॉन्ड्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें कर रहे थे, फाइनेंस टेररिज्म जो भी मतलब बेसिकली कर रहे थे वो करना था इनको। यहाँ पे बैन नहीं लगाना था। बैंक जिस तरह से पीछे हट रहे हैं, अपने कदम हटा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आरबीआई ने बोला है, निश्चल शेट्टी जी भी ट्वीट कर रहे थे रेगुलर, तो यहाँ पर एक चैन की सांस मिली है। और अब बैंक्स यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं दे सकते ऑफिशियली कि कुछ लोगों के अकाउंट्स बंद कर रहे थे एचडीएफसी और एसबीआई वाले, तो यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं है। अब यहाँ पर कोई रीज़न ही नहीं, क्योंकि आरबीआई ने बोल दिया सामने आके कि जो भी उनका फैसला था वो खारिज है। जो अप्रैल 6 2018 का सर्कुलर है उसको दिखा के आप यहाँ पर लोगों के बैंक नहीं बंद कर सकते, क्रिप्टो में डील करने से नहीं रोक सकते। अब यहाँ पर ये बता दूं कि यहाँ क्रिप्टो बैन होगा कि नहीं। देखिए, यहाँ पर ये आरबीआई ने अपने पुराने फैसले को लेकर यहाँ पर सफाई झाड़ी है, मतलब बताया है, यहाँ पर चीज़ें बताई कि कैसे थी, ठीक है। ऑनरेबल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो फैसला दिया था वो फैसला अभी तक चलेगा, ठीक है। जब तक कोई नया नहीं फैसला आता तब तक ये फैसला चलेगा, सिंपली ये बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं कोई नया फैसला नहीं आएगा, फैसला आएगा, रेगुलेशन भी होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं क्रिप्टो बैन ही नहीं होगा, ऐसी ऐसी न्यूज़ बना रहे हैं, तो ये सब गलत चीज़ है, ठीक है। जो क्लियरली जो हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जल्दी से एक वीडियो बना के, और इसको मैं तो एडिट भी नहीं करूँगा, तुरंत अपलोड कर दूँगा। तो आई होप कि आपको अच्छी लगेगी वीडियो। और यहाँ पर चैनल को सभी सब्सक्राइब करके जाना है यार, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।